एक बौद्ध बिच्छू भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन रहा था कि उसने कुछ अनोखा देखा। उसने एक बिना पैरों की लोमड़ी देखी जो ऊपर से स्वस्थ दिख रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। वह अपने विचारों में खोया था कि अचानक हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। बिच्छू भी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दे दिए। बिच्छू को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। बिच्छू बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। बिच्छू बोला कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। वही मेरा भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक दिन वीरान जगह जाकर बैठ गया। पहले दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए पर किसी ने बिच्छू की ओर नहीं देखा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे। बिच्छू ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया। किसी को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनने देना चाहता है, लोमड़ी की तरह नहीं। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती हैं। ज़रूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहाँ हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, बौद्ध बिच्छू की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।